पूजा। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तप्रोक्ष्यामि गोविंदाय नमः। पवित्रीकरणम् अपवित्रापवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायभ्यन्तरा शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। पवित्री धारणं कृत्वा एक और दे देना इसमें, एक और केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। हस्तप्रोक्ष्यामि गोविंदाय नमः। बनाना आप ही को ऐसा अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो व यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायभ्यन्तरा शुचि। घर में भी 1 घंटे नित्य पूजा करते हैं और बताऊंगा। हस्ते पुष्पाक्षतानि गृहीत्वा स्वस्ति वाचनम्। हरिः ओं मा गणानान्त्वा गणपतिगुं भवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं भवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगुं भवामहे। बसो मम आहम जानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधम् बालिके। ससतस्वकः सुभद्रिकां काम्पीतवासिनीं मा। ॐ मा स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकदस्वा मरुतः। सुमं जावानो विदते कुजग्मयः, अग्निर्जिह्वा मनवः, सूरचक्षसो विस्मेनो देवा अवसागमन्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्ष स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनू ब्रवसेमहि देवहितं जदायुः। शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा, जत्रा नक्षत्रा जरसन्तनूनां मा पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिक्ता। अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः। पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो। पशुभ्यः विस्मानि देव सवित दुरितानि पराशुभ, जभद्रन्तन्न आशुभ। शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातपित्री चरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः बहुत संक्षिप्त करा रहा हूं, आप निश्चिंत रहिएगा। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोन्निः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे आर्यावर्तैकदेशे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे मध्यक्षेत्रे भोपाल नाम्नि नगरे श्रीसूर्ये उत्तरायणे पुण्यपवित्रमासे शुभे श्रावणमासे शुक्लपक्षे कृष्णपक्षे एकादश्यायां सोमवासरान्वितायां रोहिणी नाम नक्षत्रे नाम गोत्रोत्पन्नोऽहम्। मम श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल कामना प्राप्त्यर्थम बोली मम इहि जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोप शमनार्थम सकल मन अभीष्ट कामना संसिद्ध्यर्थम अस्मिन् स्थाने पारिवारिक विधायक विश्राम गृह निर्माण कर्मांगभूतम भूमि पूर्व अनंत वाराह विश्वकर्मा वास्तु पुरुषस्य देवतानां पूजन कर्मांगभूतम गणेश गौरी वरुण देवतानां पूजन संकल्पम महम करिष्ये।
संकल्पं गणेशार्पणमस्तु गणेशाम्बिकाभ्यां नमः तदंगत्वेन कर्मपात्रार्चनम् ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेटमानो वरुणेः बोद्धुरुषकुं समान आयुः प्रमोखीः अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायधुं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि वरुणः सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। पूजन की सामग्री पर जल का सिंचन कर दीजिए। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वाः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्ते पवित्रपते पवित्रपूत सजत्कामः पुनेत चिकेयम्। दीपक का हाथ जोड़िए। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिज्ञकृता यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं प्रज्वलितो भव। दीपस्थ देवताभ्यो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। बाएं हाथ में पीली सरसों थोड़ी सी दाएं हाथ से ढकिए। ओम जय भूतानामधिपतियो विशिखासः कपर्दिनः ते खागुंसहस्रयो जने बधन्वानि तन्मसि अपस्सर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां वरोधेन पूजा कर्म समारंभे। दो दाने सभी दिशाओं में। पूर्वे रक्षदुबाराः आग्नेयां गरुडध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तो नैऋत्यां मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दना उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यां तु गदाधरा ऊर्ध्वं रक्षेद धाता वो अधो अनंतस्य रक्षतो। दाहिने हाथ में लेकर साई छोड़ दीजिए। एवं दस दशो रक्षेद वासुदेवो जनार्दना। बाएं पैर को 3 बार हिला दीजिए। वाम पादेन त्रिवारं भूमिं ताड़ित्वा भैरव जी को प्रणाम करेंगे। तीक्ष्ण दृष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि भैरवाय नमस्करोमि। गणेश अंबिका का ध्यान करिए। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यायामि। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं भवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं भवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं भवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमज अम्बे अंबिकें बालिके नमानयति कसना ससतस्वकः सुभद्रिकां कांकीरवासनीमा। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मनोज्योतिर्जुहुतामा जस बृहस्पतिर्जग्नमिमन्तनोत्परिष्ठं जनगुं समिमं दधातु विश्वे देवास्तिमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। 4 बार जल छोड़ दीजिए। पादयोः पाद्यं हस्त्योः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। स्नान्ति पुनः वस्त्रं सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादते तुभ्यं वाससे प्रतिगृह्यतां। वस्त्रं निवेदयामि। पुनः जल छोड़ दीजिए। आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमंच शुभ्रं यज्ञोपवीतम्। पुनः जल छोड़ दीजिए। आचमनीयं जलं समर्पयामि। पुनः गंधादिवि संपूज्य गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामयो। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्यं च निवेदयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। धूपमा आघ्रापयामि। दीपं दर्शयामि। धूपम दीपांति पुनः ऐसे हाथ कर दीजिए। धूपम दीपांति पुनः हाथ धोइएगा। हस्त प्रक्षाल नैवेद्यम पुरता संस्थाप्य। हाथ लगवा लो पूरी थाली उठा के। ओम अन्नपते न सुनो देहनमी बसुचक्मिणः प्रप्रदातारंतारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। करोतु वर्तनार्थे गंधं समर्पयामि। जरा सा ऐसा चंदन छोड़ दीजिए। करोतु वर्तनार्थे गंधं समर्पयामि। मुखवासार्थे तांबूलं पुंगीफलं समर्पयामि। ऋतुफलानि जाः फलनीर्जा अफला अफुक्पा जासपुक्पणेः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्तु गमहसः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणाञ्च निवेदयामि। फूल से आरती उतारिएगा। रात्रि पार्थिव कुम्रजः पितुर्प्राय धामभिः दिवः सदा गुंसबृहति विदसचातेखं वर्तते तमः। पुष्पै नीराञ्जनियं समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलि।
ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणाञ्च निवेदयामि स्तुतिपाठं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने सुलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा ताम त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। एक बार जल छोड़ दीजिए। अनेन पूजनेन गणेशांबिके प्रियंतान नमः। बोले गणेशांबिका भगवान की जय। बाएं हाथ में अक्षत लीजिए। ओम वरुणस्योतंभनवसि वरुणस्कंभ सर्दनिस्थो वरुणसरित सदन्यसि वरुणसरित सदनमसि वरुणसरित सदनमास्तिद अपां पते वरुणाय नमः। आवाहयं स्थापयामि। ओम भूम्यै नमः। ओम कूर्माय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम वारः नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः। ओम वास्तुपुरुषाय नमः। ओम मनो सारे छोड़ दीजिए। ओम मनो ज्योतिर्जुकुतामा जस बृहस्पति जगनमि मंतनो त्वरिष्ठं जनगुम समी मंदधातो विश्वे देवास हिमादयंताम। ओम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। 4 बार जल छोड़ दीजिए। पादयोः पाद्यम तो अर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। स्नानांति पुनः वस्त्रम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादते तुभ्यं वस्त्रे प्रतिगृह्यताम। पुनः जल छोड़ दीजिए। आचमनियम जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। भूमि कूर्मानंत देवताभ्यो नमः। पुनः जल छोड़िए। आचमनियम जलम समर्पयामि। पुनः गंधादिविषं पूज गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्यं च निवेदयामि। धूपमा आघ्रापयामि। दीपं दर्शयामि। हाथ धोइएगा। हस्त प्रक्षाल नैवेद्यं पुरता संस्थाप्य ओम अन्नपते न सुनो देहिनवदातारंतारिक ऊर्जन्नो देहि द्वीपदे स्पर्श कर दीजिए। नैवेद्यं निवेदयामि। भूमि कूर्मानंत देवताभ्यो नमः। आचमनियम जलम समर्पयामि। करोतु वर्तनार्थे गंधम मुखवासार्थे तांबूलम पुंगीफलम समर्पयामि। पुनः ऋतुफलानि जाह निर्जा अफला अपुक्पा जासपुणेः बृहस्पति प्रसूष्टास्तानो मुञ्चन्तो गमहसः। ऋतुफलानि समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणांच निवेदयामि। पुष्पै आरार्तिक्यम फूल से आरती उतारिएगा। आरात्रि पार्थिव गुम्रजः पितुर्प्राय धामभिः दिवः सदा गुंसबृहति विदसत आत्वेखं वर्तते तमः। पुष्पै नीराञ्जलियं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि। ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणां जे तीर्थानि प्रचलन्ति श्रकास्तानि खङ्गिणः ते सहस्रयोजने प्रदक्षिणां समर्पयामि। स्तुतिपाठं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावत्सितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। एक बार जल छोड़ दीजिए। अनेन पूजनेन भूमि कूर्म अनंत बाराह विश्वकर्मा वास्तु पुरुषस्य प्रियंताम नमः। बोले वास्तु पुरुष भगवान की जय। गोविंदाय नमो नमः।
नमः गंधादिभिः सम्पूज्य दीर्घायुस्तु औषधे खनिता जिस्मै चत्वा खनाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतबलसाभिरोहतात् गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि। थोड़ा सा जल छोड़कर नेत्रों से लगाएंगे और अपने स्थान पर आप खड़े हो जाइए और 5 बार थोड़ा सा खनन करना है अपने। दीर्घायुस्तु औषधे खनिता जिस्मै चत्वा खनाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतबलसाभिरोहतात्। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, वास्तु पुरुष भगवान की, श्यावर रामचंद्र की जय। थोड़ी सी आरती करा दें। हाँ डालेंगे ना, लेकिन वो इस स्थान पर सुरक्षित रह पाएंगे? थोड़ा मुश्किल होगा, हम रखना चाहते हैं उनको आपके द्वारा। हाँ एक मिनट बैठी, 1 मिनट बैठिए, बैठी लाओ एक बड़े लोटे में। हाँ बस अभी नंबर आ रहा है उसका। वरुण सरित सदन्य से वरुण सरित सदनम से वरुण सरित सदनमासीद। पूरा डाल दीजिए भाई साहब, पूरा डाल दीजिए जल, लाओ पूरा डाल दीजिए, खाली कर दीजिए। लाओ अब ये इसमें से ये प्रतिमा तो लोटा इधर पकड़िए, भाई साहब को दीजिए, तोमर साहब को दीजिए वो वाला लोटा बड़ा वाला, सब उसी में डालना, पूरी सामग्री उसमें डालिए। हाँ सब सामग्री डालिए आप इसमें, इसके अंदर सब प्रकार का अनाज भी सब डाल दीजिए उसी में, सब डाल दीजिए जी। भाई साहब से डलवाना है, ये हाथ लगा दिया, ये हाथ लगा दिया वो, हाँ सब डाल दीजिए। भूमि कूर्म अनंत बारह विश्वकर्मा और वास्तु जी जी सप्त धान्य जी जी। औखदाया, अब इसी के ऊपर एक प्लेट आप ढक दीजिए, इसी में से छोटी प्लेट, ये प्लेट आप इसको ढक दीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रखिए जमीन में, इसमें रखिए। दीर्घायुस्तु औषधे खनिता जिस्मै चत्वा खनाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतबलसाभिरोहतात्। आयुष्मते स्वस्ति बहुदेमस्तु कल्याणमस्तु आरोग्यमस्तु सौश्रीमस्तु अस्तु ते दीर्घमायोः। हस्त प्रक्षालन कर लो थोड़ा सा। जल डाल दीजिए उसको। इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। जल और दे दो, जल और। रिमोट से आपको ये इसका बैठे बैठे ये रिमोट की व्यवस्था करें भाई साहब के लिए। हाँ थोड़ा सा मीडिया, पूजन की सामग्री वगैरह का ध्यान रखें बेटा वहां से, है ना। अभी थोड़ा सा हाँ देखो, थोड़ा पीछे उठ के ले लो। आपको देख
आप सबकी तालियां अगर होंगी तो ये शिलालेख का अनावरण संपन्न किया है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। और अब ये पूजन अर्चन आराध्य देव का हम सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत माता को नमन कर रहे हैं। आप सब इस अनुष्ठान में सहभागी हैं, यहाँ बैठे हैं, तो आप सबकी ये सहभागिता आगे आने वाले दिनों में स्वर्णिम स्मृति के रूप में रहेगी, क्योंकि ये 66 वर्ष पुराने विधान सभा के लिए जो विधायक गण होते हैं उनके रहने की जो व्यवस्था है, पुराना विश्राम गृह के स्थान पर नया विश्राम गृह बनने जा रहा है, 3 BHK और अन्य व्यवस्थाएं भी। तो उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम आज विधिवत संपन्न हो रहा है। स्क्रीन पर हम देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय अध्यक्ष महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी। हम सबके चेहरे खिल गए हैं। ये भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ है। अब हम सम्माननीय अतिथियों से निवेदन करेंगे कि कृपया मंच पर पधारने की कृपा करेंगे। सभी सम्माननीय माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीता सरन शर्मा जी, माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी, माननीय पूर्व सामयिक अध्यक्ष विधानसभा श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, अध्यक्ष नगर निगम माननीय श्री किशन सूर्यवंशी जी, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री सुखवीर सिंह जी, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री KPS राणा जी, माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी और माननीय विधायक श्री विष्णु खत्री जी, इस सभी सम्माननीय अतिथियों का मंच पर शुभागमन हुआ है। एक बार आप सबकी ओर से जोरदार ताली इस पवित्र अनुष्ठान के लिए। नवीन विधायक विश्राम गृह निर्माण कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ और अब मंचासीन सभी अतिथिगण यहाँ विराजमान हैं। मंच की हमारी अपनी परंपरा सदियों पुरानी है, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी, माननीय विश्वास सारंग जी और मंचासीन सभी अतिथिगण इस दीप प्रज्वलन के अनुष्ठान में सहभागिता करें। पूजन के विधि विधान के साथ संपन्न होने के पश्चात अब ये दिया जलाकर शुभ घड़ी मांगलिक अवसर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की आकांक्षा हम सबको अज्ञान के अंधकार से दूर कर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाएगा। सम्माननीय अतिथियों के कर कमलों से दीप दिया जा रहा है। इस दीप प्रज्वलन के अनुष्ठान में आप भी तालियां बजाकर सहभागिता करें, विनम्र आग्रह है आपसे।
और दीप प्रज्वलन के पश्चात हमारी परंपरा, हम राष्ट्र का अभिनंदन करते हैं। हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर वंदे मातरम का गान करेंगे। और वहाँ से हम बस में बैठते थे और कोई 5 साढ़े 5 घंटे में पहुँच जाते थे, क्योंकि अच्छी सड़क थी, बहुत बढ़िया लगता था कि हाँ ऊँट की सवारी अपन बस में भी कर रहे हैं। ऐसी सड़कें थी तो 5 घंटे में हम इंदौर से भोपाल पहुँच जाते थे। यहाँ आने के बाद अपने विश्राम गृह में आते थे। अब विश्राम गृह में कोई होता नहीं था, अकेले ही ताला खोलना, फिर साफ़ सफाई करना, फिर पानी लेकर आना और विधानसभा की झाड़ू वाड़ू निकालना, क्योंकि उस समय विधानसभा विधायक दल में भी 4-5 विधायकों के बीच में एक कोई कर्मचारी रहता था जो सफाई के लिए आता था। तो पता लगा आज वो छुट्टी पे आया नहीं, तो अपने को ही सब करना है। तो एक वो समय था, एक आज का समय है। आज विधायक के पास तकनीकी साधन के कारण और कुछ वातावरण ऐसा हो गया कि उसको स्टाफ है, एक नहीं 2-2 है, सोशल मीडिया के लिए भी है। आज गनमैन मेरा ख्याल है सभी विधायकों के पास है करीब करीब। अब सुविधा, इसको सुविधा नहीं कह सकते, इसको आवश्यकता कह सकते। आवश्यकता के अनुसार विधायक विश्राम गृह थोड़ा सा बड़ा चाहिए, अच्छा चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि इस विधानसभा विश्राम गृह की कल्पना गौतम जी, सीताचरण जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब ने देखकर और बनाई है। तो निश्चित रूप से विधायकों के लिए वो पर्याप्त सुविधाएं मिलने वाली है जो जिनकी कि उनको आवश्यकता थी। तो मुझे गर्व है क्योंकि हमने वो समय भी देखा है और आज का समय भी देख रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप नहीं थे, पर मध्य प्रदेश के 8 शहरों का पुरस्कार लेकर हमने पूरे सदन में तालियों से गुंजायमान की बधाई ली। दिल्ली के अंदर 8 शहर को पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश के, और जिसमें इंदौर 8वीं बार आया। राजधानी में पहले तो हमने सुना था कि भोपाल नंबर 1 आ रहा है, पर गुजरात वाले हैं पता नहीं कब नंबर 1 आ जाते हैं, पता नहीं लगता है। तो वो अहमदाबाद प्रथम आ गया। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जिस गति से मध्य प्रदेश विकास कर रहा है, तो बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान परिवेश में, बदलते परिदृश्य में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है। और जब विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है तो वो अपने दायित्व का ठीक प्रकार से निर्वहन कर सके, इसके लिए जो उसकी आवश्यकता है वो निश्चित रूप से पूर्ति की जानी चाहिए। ऐसा सब लोगों के मन में लंबे समय से था और इसकी प्रक्रिया चल रही थी। पुराना भवन बहुत
पुराना हो गया है। मैं भी एक ज़माने में इस भवन में रहता था। आज मैं दोबारा फोटो देख रहा था तो मैंने देखा इसका निर्माण 1958 में हुआ था और 1957 में मेरा जन्म हुआ। तो मैं समझता हूँ उस समय घुटनों के बल चलने लायक स्थिति भी नहीं होगी, तब ये भवन हमारे पूर्वजों ने बनाया था। एक 66-67 साल की लंबी यात्रा इस भवन ने पूरी की, लेकिन अब सभी विधायकों को ये महसूस हो रहा था कि इसके रहते सभी दायित्वों की पूर्ति होना कठिन हो रहा है। इसलिए हमको नए प्रकल्प की ओर जाना चाहिए और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे पूर्व जो लोग जिस भूमिका में जितने दिन के लिए अध्यक्ष रहे, सभी ने यह प्रकल्प पूरा हो इस मामले में योगदान किया। सबकी सूझबूझ, सबके सुझाव इस पूरे प्रकल्प में हैं और मुझे लगता है कि यह प्रकल्प पूरा होगा तो निश्चित रूप से जो भी विधायक या जनता काम के लिए आएगी उसको निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता होगी। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा राज्य काफ़ी बड़ा है और बड़ी आबादी का राज्य है और अभी राज्य को नई ऊंचाइयां देना है। तो नई ऊंचाइयां देना है तो नई नई चुनौतियां भी हैं। मुख्यमंत्री जी उन चुनौतियों को स्वीकार भी कर रहे हैं और उन पर विजय प्राप्त कर सकें और मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई दे सकें, इसके लिए दिन और रात वो प्राणपण से जुटे हुए हैं। कल रात को भी मध्य प्रदेश में निवेशक आएं, उद्योग लगें और हमारे नौनिहाल बच्चों को रोजगार मिले, इस दृष्टि से 7-8 दिन की यात्रा करके वो आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी ये यात्रा सफल होगी और मध्य प्रदेश निश्चित रूप से एक औद्योगिक राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाने में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सफल होगा। स्वच्छता की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि 8-8 शहर मध्य प्रदेश के जो स्वच्छता में उत्कृष्ट हुए हैं। भोपाल नंबर 2 पे है और मेरी कामना है कि भोपाल अगले बार नंबर 1 हो जाए तो हम सबके लिए निश्चित रूप से गौरव बढ़ेगा। और इंदौर ने बरसों तक हमारे गौरव को पूरे देश में बढ़ाया है, इसके लिए सरकार को भी बधाई और इंदौर वासियों को भी निश्चित रूप से बहुत बधाई है। मुख्यमंत्री जी के सामने अनेक प्रकार के प्रकल्प हैं जिन पर उनको समग्र रूप से निरंतर काम करते रहना है, वो हमारी आवश्यकता भी है। लेकिन ऐसे समय में उन्होंने विधायक विश्राम गृह के लिए भी अपनी स्वीकृति प्रदान की, उसकी सारी प्रक्रिया को बहुत शिद्दत के साथ पूरा किया। आज इसका शिलान्यास हो गया है, 18 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इस सुविधा का उपयोग हम सब लोग मिलकर कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी नए नए आयाम जुड़े, इस बात का प्रयत्न भी किया जा रहा है। अनेक नवाचार हम लोगों ने विगत दिनों में किए हैं और सभी विधायकों का सहयोग उसमें प्राप्त हो रहा है। आने वाले कल में मध्य प्रदेश की विधानसभा ई विधानसभा के रूप में तब्दील हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे विधायकों को अंदर भी काम करना बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी को सिर्फ यही अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपा पूर्वक आपने इस प्रकल्प की अनुमति प्रदान की। आज आपके कर कमलों से इसका शिलान्यास हो गया है, इसका द्वितीय चरण भी जल्दी सिरे चढ़े तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। मैं इस अवसर पर समूचे विधानसभा परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी
और लोक निर्माण मंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका हृदयपूर्वक आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। हार्दिक आभार माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का। और अब एक लघु फिल्म जिसमें परियोजना का विवरण है हम देखते हैं और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन सुनेंगे। विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी एवं लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी के नेतृत्व में यह परियोजना मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक परंपराओं को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक नया अध्याय। यह है नवीन विधायक विश्राम गृह, जो माननीय विधायकों के गरिमामय जीवन और कार्य संस्कृति को समर्पित एक आधुनिक परिसर है। वर्ष 1958 में निर्मित पुराने विश्राम गृह के स्थान पर अब उभर रहा है यह नवनिर्माण, जो न केवल वास्तुशास्त्र के अनुसार तैयार किया गया है बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी संतुलित है। यह परिसर 14.661 एकड़ भूमि के एक भाग पर विकसित हो रहा है, जिसमें प्रथम चरण में 5 ब्लॉकों में कुल 102 आवासीय इकाइयां निर्मित की जा रही हैं। ब्लॉक ए से लेकर ई तक प्रत्येक इमारत में 5 से 6 मंजिलों पर आवास प्रस्तावित है, जिनकी ऊंचाई इस तरह रखी गई है कि विधानसभा भवन की दृश्यता कहीं से बाधित न हो। ये संपूर्ण योजना एक सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित का हिस्सा है, जहां खुली और निर्मित संरचनाओं के बीच संतुलन रखा गया है। इस योजना में सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, सीवेज शोधन एवं फायर अलार्म जैसी टिकाऊ तकनीकों का समावेश किया गया है। पर्यावरणीय जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए भवनों की आकृति और दिशा का चयन भी विषय विशेषज्ञों द्वारा वास्तु सम्मत किया गया है। हर सुविधा का संयोजन सोच समझकर किया गया है। 102 वाहनों के लिए कवर पार्किंग, 148 के लिए खुली पार्किंग व्यवस्था, आगंतुकों हेतु विशिष्ट हॉल और हर दिशा से सहज पहुंच। अब आइए प्रवेश करते हैं इस विश्राम गृह के भीतर, जहां सादगी, सुविधा और सम्मान एक साथ आपका स्वागत करते हैं। प्रत्येक 2600 वर्ग फीट का निवास, 3 सुसज्जित शयन कक्षों, बैठक एवं भोजन कक्ष, पृथक कार्यालय, सहायक व सुरक्षा कर्मियों हेतु स्थान और पूर्ण रूप से नियोजित रसोई से युक्त है। प्राकृतिक प्रकाश, वायु प्रवाह और निजता, हर पहलू का गहन ध्यान रखते हुए इन आवासों की रूपरेखा तैयार की गई है। प्रत्येक इकाई में आधुनिक फर्नीचर के साथ साथ उपयोगिता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया लिविंग रूम, सुव्यवस्थित अलमारियां, संलग्न स्नान गृह और बालकनी से खुला प्राकृतिक दृश्य उपलब्ध है। फर्श, प्रकाश व्यवस्था और आंतरिक रंग संयोजन सभी में सादगी और शालीनता के साथ समकालीनता का संतुलन रखा गया है। सुरक्षा और कार्य सुविधा दोनों को प्राथमिकता दी गई है। प्रत्येक ब्लॉक में 2 लिफ्टें, एक कार्गो लिफ्ट, सीसीटीवी, अग्निशमन प्रणाली, विद्युत बैकअप और एकीकृत सुरक्षा प्रबंधन प्रस्तावित है। विधायक गणों के स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए परिसर में योग व व्यायाम केंद्र और प्रथम तल पर एक हरा भरा टेरेस गार्डन विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भवन की प्रत्येक मंजिल पर आसानी से पहुंचने योग्य ओपन लॉबी और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करने वाली सामूहिक जगहों का भी समावेश किया गया है। यह केवल एक संरचना नहीं, यह संकल्प का स्वरूप है। यह उस नई ऊर्जा का प्रतीक है जो मध्य प्रदेश की विधान शक्ति को नई दिशा दे रही है। गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ 18 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य लेकर अग्रसर है। नवीन विधायक विश्राम गृह सुशासन, संतुलन और प्रतिष्ठा का संगम, मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक गरिमा को समर्पित, लोक निर्माण से लोक कल्याण तक। धन्यवाद। परियोजना का स्वरूप प्रदर्शित करती इस लघु फिल्म के बाद अब हम सादर आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। आज के इस कार्यक्रम में अभी विस्तार से लेकिन
ऐसा लगता है कि उनके भाषण में जैसे मोती झर रहे हैं। हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, जिनके भाषण तो सब देते हैं, लेकिन डायलॉग डिलीवरी जो होना चाहिए पर्याप्त अंतराल गैप के साथ विचारवान रूप से, ऐसे लग रहा शांत महासागर में कोई हिलोरे लेते हुए जहाज अपनी यात्रा करता, गंतव्य की तरफ सने सने बढ़ता हुआ दिखाई देता। वो आनंद का एक अलग एहसास कराता। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे इस निर्माण कार्य के लोकार्पण के अवसर पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री कैलाश जी भाई साहब जिनने कहा कि 89 के समय का, उस समय का भी वो दृश्य सब अपने सामने बताया। माननीय संसदीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है, उनका भी हम वंदन करते हैं। जब तक मैं वंदन करता हूँ तो ताली वाली बजा के तो करना ही चाहिए अपने बीच में से। ये हमारा सौभाग्य है, एक तरह से वो 30 साल के दौर के साक्षी हैं, जिसमें हम आज के इस दौर से पुरानी विधानसभा के उस दौर में पहुंच रहे हैं। माननीय लोक निर्माण मंत्री, जिनके अपनी कल्पनाशीलता के बलबूते पर लोक निर्माण विभाग एक अलग प्रकार से पहुंच रहा है, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष भी भाजपा के माननीय राकेश सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और माननीय विश्वास जी और कृष्णा जी, ये भी हमारे यहाँ के माननीय मंत्रीगण हैं, जिनके कारण से भोपाल की ये 2 मंत्री हैं, अब हमारे 2 नंबर पे भोपाल आया। जोरदार अभिनंदन, और आगे बढ़े हम सब मिलकर के तो 1 नंबर पे भोपाल आएगा। ये बात सही है कि नंबरों के अंकन लाने में कुछ न कुछ अभी हमारे लिए थोड़ी मोटी चुनौती है, उसको भी दूर करेंगे। हमारे 2 विधानसभा अध्यक्ष, मैंने नरेंद्र सिंह जी भाई साहब को धन्यवाद दिया कि हमारे लिए आज की स्थिति में इस संसदीय क्षेत्र में खासकर विधानसभा के दरमियान जिनने उस चेयर को शोभायमान किया, वो और इतना उदार मन भी आपका है कि हमारे लिए आज 3 अध्यक्ष हैं, और संयोग ऐसा है कि ये प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भी है, माननीय मोदी जी और हमारी पार्टी का प्रताप भी है कि आज तीनों, 2 पूर्व अध्यक्ष और एक वर्तमान अध्यक्ष, इसकी पूरी चिंता शुरुआत के दिन से जिनने ली है, माननीय डॉक्टर सीता शरण जी, माननीय श्रीमान गिरीश गौतम जी और माननीय नरेंद्र सिंह जी। इस नाते से ये ब्रह्मा विष्णु महेश है हमारे, एक तरह से इस हमारे विधानसभा की चेयर को करते हुए आपने जो अपना रोल अदा किया। नाम भी इतने अच्छे सब भोपाल को ही मिल गए, माँ भगवान भी है तो रामेश्वरम भी है, सावन का महीना हमारे बीच, सौभाग्य की बात। अपने बीच सौभाग्य से एक किशन और एक मालती है, हमारे लिए सभापति और महापौर भी उस नाते से ही, विष्णु भगवान भी है, सारे यहीं मिल गए और कहीं गए ही नहीं किसी के पास। भोपाल ग्रामीण के भी विधायक, इस अवसर पर हमारे सारे अधिकारीगण और आप सब जितने मैं सामने देख रहा हूँ, माननीय मंत्री तुलसी भैया, लखन भैया, हमारे बीच बाकी माननीय सारे विधायकगण, वरिष्ठ विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे लिए वैसे तो लंबा इतिहास है, उस पर बात कम की जाएगी, लेकिन हमारे अपने प्रदेश के साथ ये जो सौगातें जुड़ रही है, मैं दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन 58 के बाद जब 58 में भवन बनाए गए थे, उसके बाद इस नए दौर के नए समय में बहुत पानी गंगा जी छिपरा जी में बह गया है। आज अपना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का, दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत, और भारत ने वैसे तो हमारी लंबी यात्रा है, लेकिन 10-11 साल में वो सब हासिल कर लिया जिसके कारण से दुनिया हमारे लिए बड़े अचंभित तरीके से देख रही है और अलग प्रकार से जुड़ना भी चाहती। एक एक वो चीज, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा भाई साहब, कल हमने स्पेन में हमारी वहाँ की एक मंत्री का अभिनंदन किया था, तो अभिनंदन करने में आमतौर पर हमारा जो ट्राइबल आर्ट का हमारा जो स्कार्फ है वो अपन ने दिया, और इतना अच्छा लगा उन्होंने कि आपके ऐसे घूंघट भी निकालते ना, उन्होंने घूंघट निकाल के बताया। मुझे लगा कि हमारे कल्चर को कितना प्रेम से देखना चाहते, कहाँ वो बदलते दौर का समय और कहाँ आज का समय। यहाँ भोपाल के कालरा बंधु जिनने 2 रेस्टोरेंट चालू किए, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, हमने कहा आपका ये रेस्टोरेंट चलता है? बोला हाँ चलता है। तो हमने कहा कौन कितने प्रकार? बोले 90% तो विदेश के लोग भोजन करने आ रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट में। ये इतना आनंद से, वो प्रेम से, वो सारी शुद्धता के साथ इतना अच्छा लगता है
कि हमारी एक एक चीज को विश्व में जो अब नए प्रकार से देखा जा रहा है, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार से समय बदला है कि हम अपने राज्य के खास करके युवाओं के रोजगार के लिए, हमारे किसानों की अपनी उत्पादकता तो है, वो कपास उत्पादन कर रहे हैं, फल सब्जी फूल, अब अपना सिंचाई का रकबा भी बढ़ रहा है, लेकिन अब हमको विदेश की टेक्नोलॉजी लेकर के उनको और अच्छे से अच्छे दाम मिले और इस दिशा में हमारा और समृद्धि की तरफ कदम बढ़े, तो हमने इस अभियान को लेकर के राज्य के अंदर भी, राज्य के बाहर, देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, तो ये जो अभियान सरकारों के साथ चलाया है, इसके आदर्श तो मोदी जी है। उन्होंने इसी तरह से यात्रा गुजरात को कहां से कहां पहुंचाया। जोरदार अभिनंदन करेंगे अपने बदलते दौर के समय के लिए। और एक एक करके वो सारी बात, जब हम अपनी समृद्धि की बात करते हैं तो स्वच्छता की बात भी आती है, और स्वच्छता की बात में भी वैसे तो आदिकाल से भारत के लोगों की जीवन शैली सदैव लोगों को आकर्षित करती रही है। हमारे लिए सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी है, कब का वो उस समय का उनका बिल्डिंग डिजाइन का, नगर डिजाइन का नक्शा, पानी की निकासी, रहन सहन के तरीके, हमारे घर घर में स्वच्छता की तो इतनी परंपरा है कि हमारे बीच में वल्लभ संप्रदाय के घर में तो माता बहनें एक वस्त्र, वो भी गीला वस्त्र करके भोजन बनाने में विश्वास करती। दुनिया जिसको खाना खाने बोलती है, हमारे यहाँ कोई खाना शब्द का संबंध नहीं रखता है। वो भोजन, भोजन मतलब भगवान को भोग लगाओ फिर हम पाओ, हमारा ये भोजन से जो संबंध आता है हमारे लिए सीधा परमात्मा ने कभी ये पद्धति नहीं दी है, और इसीलिए तो जियो और जीने दो की बात करते हैं। ये हमारी उदार संस्कृति भी है जो वसुदेव कुटुंबकम से भी जुड़ती है। इसीलिए कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये जो हमारे आजादी के समय से हमारा संसदीय जीवन का नया रूप जो दिया है, इसी में वो सारी बातें भी जुड़ी है, जिसमें बाबा साहब ने कहा संगठित रहो लेकिन शिक्षित रहो, शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनने के साथ नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जो समय चल रहा है कि आप हमारे माननीय विधायक, अगर विधायक विश्राम गृह में भी आते हैं तो वह विश्राम गृह नहीं है, वो सेवागृह है। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के आधार पर। इसलिए हमारी सरकार ने भी अपना विजन डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए विधानसभा के अंदर माननीय विधायक गण भी अपना पूरी विधानसभा में 5 साल में डेवलपमेंट का क्या खाका खींच के आते हैं, किस प्रकार से वो विकास की कल्पना करते हैं। इसलिए समग्र रूप से जब हम सारी चीजों को लेके चलते हैं, वो बदलते दौर का समय है, वो समय चला गया। मैंने कल भी उल्लेख किया था, संक्षेप में हम सब देखेंगे, कई और दलों की सरकारें भी 20-20 साल, 25-25, 50 साल चली गई, लेकिन आज हम इस बात को तो बोल ही सकते हैं कि सरकार के साथ लंबे समय गुजारने के बाद अगर आप विकास के दायरे में पीछे देखोगे तो आपको ध्यान में आना चाहिए, इसको अपने यहाँ एक शब्द बोला गया है, सिंहावलोकन। ये सिंहावलोकन हमारे लिए गिर के उस सिंह की याद दिलाती है कि जब शेर आगे बढ़ना जानता है तो आगे बढ़ने के लिए वो पीछे पलट करके पूरी अपनी बॉडी को एक बार देखता है और फिर आगे भविष्य के कदम बढ़ाता है। तो आज के इस अवसर पर जब हम अपने लोकतंत्र के 75वें साल की तरफ से कंप्लीट करते आगे बढ़ रहे हैं और अमृत काल की तरफ बढ़ेंगे, तो सिंहावलोकन के साथ हमें गर्व होगा। हम ऐसे दल के साथ सरकार बनाने में सक्षम है जिन्होंने हर राज्यों में सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की अलग पहचान बना करके दिखाई दी है। एक तरफ जहां हमारे देश की आजादी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारे संविधान के साथ जो कुछ गलतियां हुई है और जिस बात को लेकर रेखांकित धारा 370 को किया था, हमें गर्व है आज के दौर में पार्लियामेंट ने उस कलंक को हटाने का भी बड़ी सौगात हमारे सबके इमेज दी है। ये वास्तव में जनतंत्र की जीत है। जनतंत्र के माध्यम से, गणतंत्र के माध्यम से हमारे अतीत की गलतियों का दुरुस्तीकरण होना चाहिए। एक तरफ धारा 370 समाप्त की, एक तरफ पार्लियामेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट के सम्मान की रक्षा करने का काम भी हमारे आंखों के सामने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ हुआ है। जब 3 तलाक जैसे खराब निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि खराब है, ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो लिए गए निर्णय का तत्कालीन लोकसभा में जो निर्णय किया गया था
वो हमारे एक तरह से न्यायालय की अवमानना भी थी। हमें तो और आनंद इस माध्यम से भी आता है कि हमारी माननीय मोदी जी की सरकार ने उस निर्णय का भी परिपालन 40 साल बाद वापस रूप में कराया, जो कई बहनों के सावन का महीना है। जब हम अपनी लाडली बहनों की बात करते हैं तो मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी अच्छी होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें इस दौर के नाते से कि लोकतंत्र में मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी अपने वर्तमान की भारतीय संस्कृति के हिसाब से उनकी सुख सुविधा के, उनके जीवन की चिंता करें। मैं मान के चलता हूं बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, गूगल का जमाना है। ऐसे में सारे संसाधनों के साथ जब विधायक अपनी विधानसभा में बैठेंगे या विधानसभा के दरमियान काम कराने आते हैं तो इस सारे तंत्र का लाभ भी लेंगे, इन व्यवस्थाओं का लाभ मिलेंगे। इसलिए भोपाल के अंदर भी विधायक विश्राम गृह भी अच्छा होना चाहिए और हमने अपने बजट में 5-5 लाख रुपए की राशि देकर के विधायकों के कार्यालय भी अच्छे होना चाहिए, वहां भी ये व्यवस्था बनना चाहिए कि हमारे बीच में ये सिलसिला लगातार नवाचार का भी और आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम किसी प्रकार से कम रहने वाले नहीं हैं। इस भाव के साथ लगातार हम चलते जाएं। पीडब्ल्यू ने ये जो पूरा प्लान बनाया 158 करोड़ की लागत से, माननीय भाई साहब ने सही कहा है कि इसमें कई सारे प्रकारों का ध्यान रखा गया है। ये ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी के माध्यम से बजाय अपनी बिजली खुद उत्पन्न करने की जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी इस प्रबंधन, इस नवाचार के साथ जोड़े। जोरदार अभिनंदन करें कि यहाँ एक तरफ वो सारे आधुनिकतम व्यवस्थाओं के आधार पर जो निर्माण के लिए जरूरी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, आवास के साथ साथ इसमें योग केंद्र, अब तो योग की दुनिया दीवानी हो गई, तो योग केंद्र भी इसमें बनने वाला है, जिम भी रहने वाला है। अपने बीच में से स्विमिंग के जो शौकीन है उनकी व्यवस्था भी इसमें जोड़ी जाएगी। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहोगे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ऐसे में वो सारे प्रबंधन इसके साथ जोड़े गए हैं। विजिटर्स रूम है, सीसीटीवी में सुरक्षा है, वास्तु आधारित डिजाइन है। क्या चीज नहीं छोड़ी है आपने, एक बार जोरदार अभिनंदन करो। सब कुछ जोड़ा है जिस प्रकार के वर्तमान के समय के साथ होना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हमको मालूम है, जल ही जीवन है। ऐसे में परमात्मा ने वर्षा का ये समय चल रहा है तो वर्षा के जल संग्रहण की भी आपने सारे सिस्टम किए हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और फायर अलार्म, सारी चीजों को बिल्डिंग के साथ जोड़ करके एक आधुनिक रूप से जो बनना चाहिए वो सब कुछ आपने जोड़ने का प्रयास किया है। मैं लोक निर्माण विभाग के साथ साथ आप सबको बधाई देता हूं। और जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये एक चरण की बात है, अभी और बचे हैं, तो दूसरे चरण की भी घोषणा करता हूं। हमारी उसकी तैयारी भी करें, सरकार के साथ जुड़ करके ये एक तरह से हम इन सारे मामलों में सहभागी भी हैं और साक्षी भी हैं। उम्मीद करेंगे विकास का ये क्रम जारी रहेगा। आज सावन का महीना है, एकादशी का दिन है और ये हमारे लिए और अपने एकादशी का पर्व मतलब हमारी शुचिता के साथ, शरीर की शुद्धि के साथ साथ आत्मा से परमात्मा के बीच का संकल्प का दिन भी। और आज सौभाग्य की बात है, बाबा महाकाल की दूसरी सवारी का भी दिन है। सवारी के साथ आज हमारे अपने प्रदेश ने जैसे तिरुपति बालाजी का, जगन्नाथ जी का, उनकी यात्राओं के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से उन राज्यों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने धार्मिक दृष्टि से मध्य प्रदेश की पहचान बनाने के लिए हमारी सवारियों में बाबा महाकाल की सवारी, वैसे तो काल सबका हमारे साथ, सबके साथ महाकाल 24 घंटे हर सांस के साथ विद्यमान है, क्योंकि एक सांस से आवागमन जीवन का जुड़ता है। एक सांस आई तो जीवन और दूसरी सांस नहीं आई तो भारत माता की जय। इतने में तो महाकाल याद आ जाते। ऐसे में सबके रोम रोम में महाकाल समाये हुए, तो ऐसे में महाकाल हम सबकी ये जीवन यात्रा का भी आनंद है। लेकिन लौकिक रूप से आज निराकार से साकार की यात्रा धारण करके सावन के महीने में बाबा महाकाल जब घूमते हैं तो हमारे सारे लोगों का, प्रदेश का और देश का और अब तो सनातन संस्कृति का मान एक अलग प्रकार से कहां पहुंच जाता है। इसलिए हमने कहा कि देवस्थान में भी हम सामाजिक समरसता की बात केवल शब्दों से न बोलते हुए उसको चरितार्थ करके दिखाएं। तो हमारे आदिवासी अंचल के सभी गांवों से बुला करके आदिवासी भाई बहन, सभी प्रकार के सभी समाज जनों को साथ लेकर के केवल मध्य प्रदेश के नहीं देश भर से आह्वान करते हुए ऐसी हमारी प्राचीन सांस्कृतिक
संस्कृति के आधार पर जिनकी आस्था और जीवन शैली उनको सबको जोड़ करके सवारियों के साथ हमने अपने मूल उद्देश्य को भी सामने लाने का प्रयास किया है कि हमारे अपने देवस्थान ये सबको समेट करके एक साथ लेके चलने के संकल्प की प्रतिपूर्ति होती है। आइए हम सब अपने इस नए निर्माण के साथ साथ अपने उसी उदात्त भाव को लेके चलें जिसके आधार पर एक शब्द में पूरे हमारी संस्कृति का निचोड़ आता है, जिस निचोड़ से भारत का हर नागरिक भारत के बारे में क्या सोचता है वो शब्द है भारत माता की। इसी में सब कुछ समाहित है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। सिर्फ 2 मिनट का समय और आपसे हम चाहेंगे। आभार प्रकट करने के लिए हम आमंत्रित करें प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल श्री KPS राणा जी को। उससे पहले एक सूचना आपको देना चाहेंगे हम। स्वल्पाहार की व्यवस्था 2 भागों में की गई है। माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, जिला अध्यक्ष भाजपा, प्रमुख विशिष्ट अतिथि जो यहाँ सामने दीर्घाओं में बैठे हैं, उनके लिए मंच के पीछे की तरफ व्यवस्था की गई है स्वल्पाहार की। और उसके बाद जो माननीय पत्रकार बंधुगण हैं, गणमान्य नागरिक हैं, उनके लिए व्यवस्था मंच के सामने पंडाल में की गई है। तो कृपया यथोचित स्थान पर स्वल्पाहार ग्रहण किए बिना ना जाएं। अब हम आभार प्रकट करने के लिए आमंत्रित करते हैं श्री KPS राणा जी को, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग। नमस्कार। आज के इस पावन अवसर पर नवीन विधायक विश्राम गृह के भूमि पूजन कार्यक्रम में पधार कर इसे गर्मा में